हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद हसीब आपको आज मैथमेटिक्स में सिमिलरिटी को बताऊंगा, यानी सिमिलरिटी के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। इससे पहले की क्लासों में मैंने आपको ट्रायंगल और उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, फिर उसके बाद मैंने आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाया था। आज मैं आपको सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ चीजें और बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो चलिए पहले आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, अगला ट्रायंगल ले लेते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर देखिए, सिमिलरिटी यानी समरूपता, यानी समान रूप, यानी एक ही रूप, यानी एक ही जैसा। तो एक ही जैसा तभी होगा जब उसके दो एंगल्स आपस में इक्वल हो या फिर साइडें तीन आपस में, मतलब कुल मिलाकर के आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि दो चीजें कम से कम बराबर यानी आनी चाहिए, यानी दो चीजें उनकी एक दूसरे से मिलनी चाहिए, यानी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम बात कर लेते हैं अब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर यानी समरूप होगा पी क्यू आर के, कब यानी व्हेन, कब होगा जब इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो, या इसकी तीनों साइड और इसकी तीनों साइडों का जो रेशियो हो वो सेम हो, यानी कांस्टेंट हो, समान हो। तो चलिए फिलहाल अब आपको बताते हैं कैसे। जैसे हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है। क्या है? ए बी पी क्यू के बराबर है। पहली कंडीशन दे रहा है, जैसे मान लिया कि ये 5 है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो एंगल बी है यानी जो कोण बी है वो दे रखा है 60 डिग्री, और यहां से कोण पी 60 डिग्री दे रहा है। दो चीजें बराबर हो गई, एक चीजें सपोज कर लेते हैं और हम लोगों को मिली हुई है। अगली चीज ये मिली हुई है कि जो इसकी साइड है, क्या कहते हैं, इधर आ जाते हैं बीसी। बीसी है 6 सेंटीमीटर, यहां से पी आर है 6 सेंटीमीटर। अब आप यहां से देखिए, पूछा गया है आपसे कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, यानी समरूप है कि नहीं है। तो आप डायरेक्टली जवाब दोगे, क्यों? क्योंकि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया जो है उस पर आपका ये सिमिलर हो गया, यानी बराबर हो गया। पहली कंडीशन ये आपकी आ गई। दूसरी कंडीशन इसी में एक चीज और दे रहा है। अगली कंडीशन में क्या दे रहा है? अगली चीज क्या दे रहा है कि एंगल्स दे दिया। एंगल ए 50 डिग्री और इधर एंगल क्यू 50 डिग्री। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये तो था किस पे, यानी दो चीजें इक्वल थी, साइड और एंगल हम ले सकते हैं, या साइड एंगल साइड, तीन चीजें दिखा सकते हैं। तो ये इसके सिमिलर हो गया, पहली कंडीशन पे था जो है। लेकिन अगली कंडीशन पे जब हम आते हैं तो आप क्या देखेंगे कि इस बार दो दो एंगल है, यानी इस बार जो है देखिए, एक तो हमने दे दिया, चाहे हम साइड एंगल साइड बता दें या फिर हम खाली दो चीजें ही दिखा देंगे तो भी ये क्या है, सिमिलर हो गया। लेकिन अगला क्राइटेरिया डायरेक्टली हमारे पास सिंपल सा है, क्या है कि एंगल दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? एंगल। अच्छा, दो एंगल तो दिखाया, तीसरे की बात नहीं की, लेकिन आप तीसरा भी इक्वल, क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रायंगल्स के जो सम होता है एंगल्स का, यानी कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। जब दो आपस में इक्वल आ गए 50 और 60 110, 50 और 60 110, यहां से माइनस करेंगे 180 में से तो ये भी 70 आना है, और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये भी हम क्या देख रहे हैं 70, यानी तीसरा एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। चलते हैं और आगे तीसरी चीज में आ जाते हैं। तीसरी चीज और भी हम लोग करते हैं। हमने क्या कहा था कि इनकी साइड्स का देखते हैं रेशियो। अभी अगर ऐसे दे रखा है मैंने 5 6, चलो इसको 8 दे दिया, इसको 8 दे दिया, यानी 8 सेंटीमीटर। अब यहां से अगर हम इनका निकालते हैं ए बी बी सी सी ए बी अपॉन क्या आ रहा है, पी क्यू। इधर बी सी कहां पे है, बी सी अपॉन में क्या आ रहा है, पी आर। नेक्स्ट सी ए या ए सी इक्वल टू क्या आ रहा है, क्यू आर, यानी क्यू आर। अब इनकी साइड्स को रख लेते हैं, क्या है 5/5, 6/6 और यहां से 8/8। इनका जो रेशियो है वो 1, यानी सबका कांस्टेंट आया। तीसरी चीज मैंने
जो पहले की क्लास में उसमें बताया भी था कि इनकी जो साइड्स होती हैं उनका जो रेशियो होता है यानी तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट बोल सकते हैं या बराबर बोल सकते हैं। यानी तीनों का जो अनुपात निकलेगा यानी इसका 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 तीनों का अनुपात आपस में क्या आना है, बराबर आना है। और एक चीज और बता दें, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और आपका दिल मैथमेटिक्स पे लगा है और कंसंट्रेशन आपका वहां पे है तो प्रॉब्लम नहीं होनी है, तब तो आप एक एक चीज समझते चले जाओगे क्योंकि कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे बना है। पता चला पढ़ तो मैथमेटिक्स रहे हो लेकिन ध्यान भटकाए कहीं और किसी और के ख्यालों में खोए हो तो बाद में कहोगे कि मैथ समझ में नहीं आती। क्यों आएगी भैया, तुम तो लगे हो लाली और काली में और पढ़ने लगे हो तुम ट्रायंगल, तो कहां से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिलहाल वापस आते हैं। मैंने 3 चीजें आपको बता दी। इसी तरह से अगर हम दे दें एक क्वेश्चन के रूप में आते हैं, जैसे अलग अलग ले लेते हैं, तो क्वेश्चन में आने के बाद आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट इसको लेना होगा फिलहाल ले सकता है। A B C D E F, ये 3 ट्रायंगल मतलब 2 ट्रायंगल हैं। इस बार इनकी हम साइड्स को देखिए देते हैं 2.5, एक मिनट इधर 5 रखते हैं, 5.0, 5.0 इधर हो गया 2.5, इसको कर देते हैं 6, इसको कर देते हैं 3 और इसको कर दे रहे हैं 1.5 और इसको दिखा दे रहे हैं 3। अब आप यहां से देखिए और आपसे पूछा जाए कि इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट है यानी बराबर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहां पे रखेंगे हम 3 और यहां वाले पे आएंगे 1.5, तब सही आएगा, वरना अभी एक का उल्टा हो जाएगा। तो फिलहाल अब देखिए क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। अगर जैसे हम करते हैं AB अपॉन में DE, अगला डायरेक्टली आते हैं BC अपॉन EF, अगला AC अपॉन DF। अब फटाफट आप वैल्यूज रखिए, AB 5, DE 2.5, BC 6, EF 3, AC 3 और DF 1.5, 2.5 2 जा 5, 3 2 जा 6, 1.5 2 जा 3। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 2 आपस में इक्वल आ रहे हैं, यानी क्या है इनका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल यानी कि बराबर आ रहा है। और क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगला क्वेश्चंस करेंगे और अगला क्वेश्चंस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस फिर हम आप लोगों को दे देंगे करने के लिए, आप लोग करिएगा। जैसा आपका आंसर आता है या कहीं पे डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इस बार देखिए एक ट्रायंगल के अंदर अगला ट्रायंगल बना हुआ है और यहां पे ये कह रहा है कि ये जो है जितना है ये इस मतलब जो इंटरनल ट्रायंगल है हमारा PQR और जो एक्सटर्नल है ABC, PQR की जो साइड्स है उसकी डबल है ABC की साइड्स। क्या कह रहा है, PQR की जो साइड्स हैं वो जो है ABC की साइड्स की हाफ है, या फिर ABC की जो साइड्स है बोल सकते हैं कि PQR की साइड्स की डबल यानी दुगुना है। कहने का मतलब है कि AB = 2PQ और BC = 2QR और AC = 2PR। और यहां से आपसे पूछ रहा है कि क्या ये सिमिलर है कि नहीं। आप डायरेक्टली जवाब दोगे बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए कि हाँ
सिमिलर है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली बोल रहा है कि बस ये इसका डबल है, यानी सारी चीजें सेम है, बस क्या साइज का डिफरेंस है कि अगला जो है हाफ है, और अगर बोले तो यानी एबीसी जो है पी क्यू आर का डबल है, या फिर पी क्यू आर जो है वो एबीसी का हाफ है। इसी तरह से आपको 2 क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग करिएगा, और जैसा भी आपका रिजल्ट आता है आप मुझे कमेंट करके आराम से बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, पी क्यू आर और अगला है सी डी ई। पहला क्वेश्चन इनका है कि इनके एंगल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। जैसे एक को ले लिया, मान लिया 60 डिग्री, इधर 70 डिग्री, नेक्स्ट यहां पे हमने दे दिया 80 डिग्री, और हम इसको मान लेते हैं 75 डिग्री। और आपसे ये पूछा गया है कि सिमिलर है कि नहीं ये ट्रायंगल, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट है, ABC इधर PQR। अब यहां से आपको क्या करने हैं, इस बार ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और इसके बाद ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ये भी दे रखा है 45 डिग्री। नेक्स्ट जो तीसरी चीज दे रखा है वो ये दिया है कि एंगल ए जो है एंगल पी, ये आपस में बराबर है, कितनी डिग्री है ये आपको नहीं दिया है। अब आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आपका क्या आंसर आता है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग इसमें नए हैं, सभी लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और सबसे अहम बात ये भी ध्यान रखें कि लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यानी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट